तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में, आज की इस प्यारी से क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जो हमारी बायोलॉजी है। बायोलॉजी का जो हमारा छठवां चैप्टर है वंशागत के आणविक का आधार। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी की आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 की बायोलॉजी में, ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्लस आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सभी की जो प्रैक्टिस होने वाली है ना वो इसी चैनल पर होने वाली है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग वंशागत के आधार, ठीक है, यानी कि इस छठवें चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि आप सभी लोग तैयार हैं कि नहीं, जल्दी बताएंगे। ठीक है, जल्दी बताएंगे कि आप सभी लोग तैयार हैं इस प्यारी सी क्लास को करने के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है डी ऑक्सी राइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के होते हैं जिन्हें कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे बताना है, क्या बताना है कि जो हमारी डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है और साथ ही साथ जो हमारी राइबोस शर्करा होती है ये क्या है, ये एक ही वर्ग के हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक ही वर्ग के हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, अब इन चारों में से बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी नंबर, यानी कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पेंटोसेस कहते हैं। ठीक है, पेंटोसेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है इसमें ये जो न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था होती है, ठीक है, इसकी न्यूक्लियोटाइड की जो व्यवस्था होती है उसको किसके द्वारा देखा जाता है ये आपको बताना है। फिर से आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, अब इन चारों में से बताना है कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा। जल्दी से क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो हमारा डीएनए होता है इसके न्यूक्लियोटाइड की जो क्या होती है, व्यवस्था होती है, उसको हम लोग किसके द्वारा, उसको हम लोग देखते हैं एक्सरे। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के द्वारा देखते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा टर्मिनल, ठीक है, कौन सा टर्मिनल कोडान है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका टर्मिनल कोडॉन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये सभी जो है ये क्या है, ये सभी के सभी टर्मिनल कोडान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है किसी, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 अमीनो अम्ल है, इससे कितने प्रकार का प्रोटीन निर्माण ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि आपके पास, ठीक है, किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कितने अमीनो अम्ल है, 100 अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो इससे कितने प्रकार के प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, इससे कितने प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किसमें, ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा किसी जेनेटिक कोड के, ठीक है, किसी जेनेटिक कोड के 64 कोडॉन में, ठीक है, यानी कि 64 कोडॉन में कितने कोडॉन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि किसी जेनेटिक कोड, ठीक है, किसी जेनेटिक कोड में कितने कोडान है, 64 कोडान है। ठीक है, कितने, 64 कोडान है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो कोडॉन्स द्वारा 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल है इनका संश्लेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन पर दिए हुए हैं, पहला आपका 61, दूसरा 64, तीसरा 20 और चौथा आपका दिया है 59। तो जल्दी बताएंगे कमेंट करके कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 61 जो हमारे क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, उनका संश्लेषण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जेनेटिक कोड कहाँ रहता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो जेनेटिक कोड होता है, ठीक है, जेनेटिक कोड जो होता है वो कहाँ रहता है, आपको बताना है कि इन चारों में से कहाँ पे हमारा जेनेटिक कोड रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा mRNA होता है यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जेनेटिक कोड होता है। आगे देखें। अगला क्वेश्चन दिया हमारा त्रिक, ठीक है, त्रिक यू यानी कि ट्रिपल यू, ठीक है, ट्रिपल यू कोड किसके लिए होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ट्रिपल यू कोड होता है
ठीक है, ये किसके लिए होता है ये आपको बताना है। फिर से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इन चारों में से आपको बताना है कि जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है जीन उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है यह। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो जीन उत्परिवर्तन होता है, ठीक है, उसमें एडेनिन ग्वानिन द्वारा जो प्रतिस्थापित, ठीक है, प्रतिस्थापित होता है, कौन प्रतिस्थापित होता है ये आपको इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से कौन है जो प्रतिस्थापित होता है। इसका राइट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, और एक काम छोटा सा और कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है जहां से आप सभी लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में नोट्स जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ट्रांसलेशन द्वारा क्या होता है, ट्रांसलेशन के द्वारा ये होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, GAATTC। ठीक है, क्या दिया है, GAATTC दिया है। ठीक है, किस प्रतिबंधन न्यूक्लियो एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि ये जो हमारा GAATTC, ठीक है, GAATTC जो किस प्रतिबंधन का, ठीक है, किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोस का अभिज्ञान है, अभिज्ञान स्थान है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। इन चारों में से बताओ कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि इको आर आई का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस स्तर पर होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि जो जीन अभिव्यक्ति है, ठीक है, जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन होता है वो किस स्तर पर होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि इन तीनों को द्वारा क्या होता है, ये जीन अभिव्यक्ति का नियमन जो स्तर होता है ये तीनों होते हैं। राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है डीएनए खंड जो समान अग्र तथा पश्च के कोड को पढ़ता है कहलाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो डीएनए खंड है, ठीक है, डीएनए जो खंड है जो समान अग्र तथा पश्च कोड को पढ़ता है वो क्या कहलाता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, जल्दी बताएंगे कि इन चारों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला दिया है हमारा किसी डीएनए में कोडॉन ट्रिपल ए, यानी कि 3 बार ए है। ठीक है, क्या है, ट्रिपल ए है, इसके एंटी कोडॉन क्या होंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, किसी डीएनए में, ठीक है, किसी डीएनए में क्या है, डीएनए में जो कोडॉन है वो ट्रिपल ए है, ए है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे इसका एंटी कोडॉन बताना है। ठीक है, क्या बताना है, एंटी कोडॉन बताना है कि इन चारों में से कौन सा इसका एंटी कोडॉन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है डीएनए खंड निम्न द्वारा जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से, ठीक है, जो हमारा डीएनए खंड होता है वो किसके द्वारा जोड़ा जाता है। पहला नंबर हमारा दिया है लाइगेज, दूसरा दिया है पॉलीमरेज, तीसरा दिया है हेलिकेज और चौथा हमारा दिया है जायरेज। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। जो डीएनए खंड होता है वो किसके द्वारा, वो लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है लेक ऑपरॉन। ठीक है, लेक हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, अरे भाई ये क्या हो गया, चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लेग ऑपरन किसका प्रतिनिधि है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो लेग ऑपरन होता है वो किसका प्रतिनिधि है। इन चारों में से बताना है किसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, ठीक है, किसका प्रतिनिधि है, अनुदेशी जीन क्रियाविधि का प्रतिनिधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ओपेरॉन की अभिव्यक्ति के दौरान आरएनए पॉलीमरेज किससे बनता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ओपेरॉन की अभिव्यक्ति होती है इसके दौरान ये जो हमारा आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो किसके द्वारा बनता है। ठीक है, किसके द्वारा बनता है ये आपको बताना है कि इन चारों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर होगा। ठीक है, किसके द्वारा बना रहता है, प्रोमोटर जीन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निरंतर क्रियात्मक जीन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका निरंतर क्रिया जीन है। पहला हमारा दिया है जीन बैटरी, दूसरा दिया है लग्जरी जीन,
तीसरा हमारा दिया है माइलर जीन और चौथा हमारा दिया है हाउस कीपिंग जीन। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे, क्या बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है विभिन्नता का अंतिम स्रोत। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि जो विभिन्नता है इसका अंतिम स्रोत क्या है इन चारों में से। पहला दिया आपका प्राकृतिक वर्ण, दूसरा दिया है लैंगिक प्रजनन, तीसरा दिया है उत्परिवर्तन और चौथा दिया है हार्मोनल क्रिया विधि। तो इन चारों में से बताओ, क्या बताओ कि जो विभिन्नता है उसका अंतिम स्रोत क्या है। तो अंतिम स्रोत उसका उत्परिवर्तन होता है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है जीन किससे बना होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो जीन होता है, ठीक है, जो जीन होता है ये किससे बना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब इन चारों में से बताओ, इन चारों में से बताओ कि जो जीन होता है वो किसका बना होता है। तो जीन हमारा किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है मानव जीनोम बना होता है लगभग कितने क्षार जोड़ा द्वारा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मानव जीनोम होता है ये बना होता है। ठीक है, मानव जीनोम बना होता है जिसमें लगभग कितने क्षार जोड़ा होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हमारा, ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है मानव में कुल अनुमानित जीन की संख्या होती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, इन ह्यूमन में, ठीक है, इन ह्यूमंस में आपको बताना है कि अनुमानित, कुल अनुमानित जो जीन की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो वो हमारी होती है लगभग 30,000। ठीक है, कितनी होती है, 30,000 होती है, 25,000 से। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 25,000 और कहीं कहीं पे आपको 30,000 दिया होगा। ठीक है, अगर 25,000 दिया तो आप 25,000 लिख सकते हैं, 30,000 दिया है तो आप उसमें 30,000 में कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि पहला खंडित जीन दिया है, दूसरा हमारा ट्रांसपोजोन दिया है और तीसरा हमारा जेपिंग जीन दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि बी और सी हमारे दोनों क्या होंगे, आनुवंशिक पदार्थ है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका प्रारंभ कूट है। ठीक है, जल्दी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा आपका प्रारंभिक कूट है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बताएंगे और साथ ही साथ एक बार जल्दी से वीडियो को क्या कर देंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है जहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बताओ कि इन चारों में से कौन सा हमारा प्रारंभ कूट है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, बी नंबर, यानी कि एडनिन, यूरेसिल और ग्वानिन जो हमारा दिया है एवं हमारा ग्वानिन, यूरेसिल और सॉरी ग्वानिन, यूरेसिल और ग्वानिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है टर्नल सिंड्रोम कितने गुण होते हैं। टर्नल सिंड्रोम जो होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं ये आपको बताना है। तो टर्नल गुणसूत्र में टोटल कितने होते हैं, संख्या मतलब कितने गुणसूत्र हो रहे हैं, 45 होते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है आरएनए के आधार, ठीक है, आरएनए के आधार अनुक्रम, ठीक है, आधार अनुक्रम, फिर ये बड़ा सा अनुक्रम दिया है। ठीक है, ए यू सी जी सी सी यू जी ए। ठीक है, क्या दिया है, हमारा आरएनए है। ठीक है, आरएनए का आधार अनुक्रम, ठीक है, इतना है का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा। ठीक है, आरएनए का तो ये दिया है, अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि डीएनए का जो सही अनुक्रम होगा वो क्या हो जाएगा। तो डीएनए का सही अनुक्रम क्या होता है, डीएनए का सही अनुक्रम बी नंबर होता है। ठीक है, यानी कि टी ए जी सी जी जी ए सी टी होता है। ठीक है, क्या होता है, अब इनमें से देखो, ए हमारा क्या हो गया, ए से हमारा एडमिन हो गया। ठीक है, यू से हमारा यूरेसिल हो गया, सी से हमारा साइटोसिन हो गया, जी से हमारा ग्वानिन हो गया। ठीक है, और टी से हमारा क्या होता है, वहां पे थाइमिन होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आकाजाकी। ठीक है, आकाजाकी फ्रेगमेंट कब बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि आकाजाकी जो फ्रेगमेंट होता है वो कब बनता है। अब इन चारों में से बताओ कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर
ठीक है, यानी कि हमारा बी डीएनए के असंतत द्विगुणन में और डीएनए के पश्चगामी स्टैंड में, ठीक है, जो हमारा आकाजार के फ्रेगमेंट्स होता है वो कहाँ पे, वो डीएनए के असंतत गुणन में, द्विगुणन में, और कहाँ पे, और डीएनए के पश्चगामी स्टैंड में, यानी कि दोनों में बनता है। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है यदि डीएनए में 10 वलय हो, ठीक है, यदि डीएनए में कितने 10 वलय हो तो डीएनए की लंबाई होगी। आप बताओ यहाँ पे क्या बताओ कि यदि अगर डीएनए में कितने 10 वलय हैं, ठीक है, कितने 10 वलय है तो उसमें डीएनए की लंबाई आपको बतानी होगी। ठीक है, क्या बतानी होगी, डीएनए की लंबाई बतानी होगी। आप सभी को पता है कि एक वलय में कितनी लंबाई उसकी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, कितनी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 10 वलय का पूछ रहा है, 10 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 340 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डीएनए की लंबाई 10 वलय में डीएनए की लंबाई कितनी 340 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एक न्यूक्लिक अम्ल अणु की आधारभूत इकाई को कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि जो एक न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, एक न्यूक्लिक अम्ल की जो आधारभूत इकाई होती है उसको क्या कहते हैं। पहला दिया है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा दिया है न्यूक्लियोटाइड, तीसरा दिया है नाइट्रोजनस क्षार, और चौथा हमारा दिया है पेंटोज शर्करा। ठीक है, क्या दिया, पेंटोज शर्करा दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल होता है उससे अणु की जो आधारभूत इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी न्यूक्लियोसाइड के, ठीक है, किसी न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसी न्यूक्लियोटाइड सॉरी साइड से, ठीक है, किसी न्यूक्लियोसाइड्स के पेंटोज शर्करा में, ठीक है, पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोसाइड्स है। ठीक है, अब टाइड है, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा न्यूक्लियोटाइड है। पहला दिया है यूरिडिक एसिड, ठीक है, यूरिसिलिक एसिड, ठीक है, यूरिसिलिक एसिड दिया है, दूसरा हमारा थाइमिडिन दिया है, तीसरा हमारा साइटोसिन दिया है, और चौथा हमारा दिया है ग्लूटामिक एसिड यानी कि ग्लूटामिक अम्ल दिया है। तो जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है साइटोसिन एवं, ठीक है, साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि जो हमारा साइटोसिन होता है और जो हमारा ग्वानिन होता है, इनके बीच जो बंधन की यानी कि जो बॉन्ड की संख्या होती है, ठीक है, बॉन्ड की संख्या आपको बतानी है कितनी होती है। बॉन्ड की संख्या इनके बीच 3 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 होती है। जो साइटोसिन होता है वो कितने, वो 3 हाइड्रोजन आबंध के द्वारा ग्वानिन से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है डीएनए आरएनए से अलग होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो डीएनए है आरएनए से अलग होता है, क्यों अलग होता है ये आपको बताना है। पहला दिया है नाइट्रोजनी समाचार व शर्कराओं द्वारा, दूसरा दिया है हमारा, ठीक है, नाइट्रोजनी समाचार व फॉस्फेट समूहों द्वारा, तीसरा दिया है शर्कराओं में सी परमाणुओं की संख्या द्वारा, चौथा दिया है शर्करा व फॉस्फेट समूहों द्वारा। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो डीएनए है वो आरएनए से अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जो डीएनए होता है वो आरएनए से कैसे अलग होता है, वो नाइट्रोजन समाचार व शर्कराओं द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो खुराना थे उनको नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था। इन चारों में से बताओ कि इन चारों में से किस लिए, ठीक है, इन चारों में से किस लिए खुराना जो थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु, ठीक है, किसके द्वारा किसके लिए मिला था, जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु मिला था। अगला क्वेश्चन दिया है डीएनए की जांच की विधि है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो डीएनए की जांच होती है, ठीक है, डीएनए टेस्ट जो होता है, डीएनए जो टेस्ट होता है उसकी कौन सी विधि है, ठीक है, किस विधि द्वारा होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इन चारों में से जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की थी। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, अब इन चारों में से बताओ कि इसकी खोज किसने की थी। तो डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने, कॉर्नबर्ग ने की थी।
ठीक है, राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है टी आरएनए की टी जो आरएनए होता है, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर जो आरएनए होता है कि किस छोर पर अमीनो अम्ल संग्रही पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि टी आरएनए के किस छोर पर अमीनो अम्ल जो होता है वो संग्रही पाया जाता है। ठीक है, जल्दी बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आरएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि जो आरएनए होता है इन चारों में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, किसका आनुवंशिक पदार्थ है ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आरएनए किसका आनुवंशिक पदार्थ है, टीएमवी का। ठीक है, किसका, टीएमवी का। और जल्दी से क्या करेंगे आप लोग, इसका फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका फुल फॉर्म बताएंगे, किसका, टीएमवी का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित रहता है पर डीएनए में नहीं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा क्षार है जो किसमें, आरएनए में तो प्रेजेंट रहता है लेकिन डीएनए में नहीं रहता है। पहला दिया यूरेसिल, दूसरा दिया है ग्वानिन, तीसरा दिया साइटोसिन और चौथा हमारा दिया है थायमिन। ठीक है, क्या दिया, थायमिन दिया। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा यूरेसिल होता है वो किसमें, वो हमारे आरएनए में उपस्थित रहता है लेकिन डीएनए पे नहीं रहता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कोई सेल है उसमें सबसे अधिक जो आरएनए पाया जाता है इन चारों में से कौन सा पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, यानी कि आर 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 जो हमारा आरएनए होता है वो कोशिका में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसके कारण आरएनए भिन्न होता है डीएनए से। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से किसके कारण है जो हमारा आरएनए होता है। ठीक है, जो आरएनए होता है वो डीएनए से, ठीक है, किससे, डीएनए से डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, क्यों होता है ये आपको बताना है। पहला दिया है शर्करा एवं प्यूरिन, दूसरा दिया शर्करा एवं पैरामिडिन, तीसरा दिया है प्यूरिन एवं फॉस्फेट, चौथा दिया है शर्करा एवं फॉस्फेट। अब जल्दी बताओ कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो आरएनए होता है, ठीक है, वो भिन्न होता है डीएनए से, क्यों, क्योंकि शर्करा और पिरामिडिन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका आरएनए है जो थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कौन सा, ए नंबर, यानी कि एमआरएनए जो हमारा होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। अगला क्वेश्चन दिया है आरएनए में निहित जो प्यूरिन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि आरएनए में निहित प्यूरिन है। यहाँ पे आपको बताना है जो आरएनए है उसमें जो निहित प्यूरिन होती है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे ये बताना है। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, क्लास को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है जहां से आप सभी लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना बेटा, ये सारे के सारे हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन की ध्यान से आपको पढ़कर अच्छे से देखकर आपकी उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि जो आरएनए है, आरएनए में निहित प्यूरिन है। ठीक है, आरएनए में निहित प्यूरिन क्या है यहाँ पे आपको ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ग्वानिन और एडेनिन है। ठीक है, क्या है, ग्वानिन और एडेनिन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आरएनए के लिए कौन सही है। अब यहाँ पे आप बताओ कि इन चारों में से कौन सा आरएनए के लिए सही है। ठीक है, किसके लिए, आरएनए के लिए कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यानी कि जो एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड के द्वारा किसके, यूरेसिल के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा टीआरएनए का रिकॉग्नाइजेशन साइट है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा टीआरएनए का रिकॉग्नाइजेशन साइट है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, जो एंटीकोडॉन है। ठीक है, कौन सा रिकॉग्नाइजेशन साइट है इसका, कौन सा होता है, एंटीकोडॉन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है
आरएनए का संश्लेषण होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो आरएनए है उसका संश्लेषण इन चारों में से किसके द्वारा होता है। ठीक है, इन चारों में से किसके द्वारा आरएनए का संश्लेषण होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, डीएनए के पूरक स्टैंड पर। ठीक है, आरएनए का संश्लेषण कहाँ पे होता है, डीएनए के पूरक स्टैंड पर होता है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि जो डीएनए का सांचा है उस पर आरएनए के जब निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं। पहला दिया है ट्रांसलेशन, दूसरा दिया है ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा दिया है ट्रांसवर्जन और चौथा हमारा दिया है रेप्लिकेशन। ठीक है, क्या दिया, रेप्लिकेशन दिया है। तो जल्दी बताएंगे, क्या बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होता है, ठीक है, बी नंबर, यानी कि डीएनए के सांचे पर जब हमारा क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन हमारा दिया है मेसेल्सन एवं स्टाल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, कौन सी क्रिया द्वारा, प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, क्रिया द्वारा क्रिया प्रयोग द्वारा सत्यापित की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है आपको कि इन चारों में से इसका कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताएं कि इन चारों में से उसका राइट ऑप्शन क्या होगा। पहला हमारा दिया रूपांतरण, दूसरा दिया है हमारा पारगमन, तीसरा दिया है अर्ध संरक्षी डीएनए प्रतिकरण और चौथा हमारा दिया है सेंट्रल डोग्मा। ये क्या दिया है, सेंट्रल डोग्मा दिया है। जल्दी बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कोशिका चक्र की, ठीक है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि कोशिका चक्र में किस अवस्था में जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। पहला दिया G1, दूसरा दिया S, तीसरा दिया G2 और चौथा हमारा दिया है M। ठीक है, जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है प्रतिलेखन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज डीएनए अणु के जिस जगह से जुड़ता है उसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिलेखन के दौरान, ठीक है, प्रतिलेखन के दौरान जो हमारा आरएनए है, ठीक है, क्या हमारा आरएनए है वो पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज है वो किससे, डीएनए अणु से जिस जगह पर जुड़ता है, ठीक है, जिस जगह पर जुड़ता है उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो पहला दिया है प्रमोटर, दूसरा दिया है रेगुलेटर, तीसरा दिया संग्रही और चौथा हमारा दिया है अग्रही। ठीक है, क्या दिया, अग्रही दिया है। तो जल्दी बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि सुकेंद्रियों में टी आरएनए, ठीक है, सुकेंद्रियों में टी आरएनए, एस आर आरएनए एवं एस एन आरएनए के अनुलेखन में से कौन अग्रग्रस्त होता है, अंतर्ग्रस्त होता है। ठीक है, क्या होता है, अंतर्ग्रस्त होता है। अब यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। पहला दिया हमारा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा दिया आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, तीसरा दिया आरएनए पॉलीमरेज थर्ड और चौथा हमारा दिया है इनमें से सभी। ठीक है, क्या दिया, इनमें से सभी दिया है। तो जल्दी बताएंगे, क्या बताएंगे, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज, ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के एक विशिष्ट साग अनुक्रम को पहचानते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रतिबंधन है, ठीक है, उसमें एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, किसको, एंडोन्यूक्लियस डीएनए के एक विशिष्ट साख अनुक्रम को पहचानते हैं, किसके द्वारा पहचानते हैं ये आपको बताना है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, कि क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आरएनए से डीएनए में संश्लेषण को परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आरएनए से डीएनए में, ठीक है, आरएनए से डीएनए के संश्लेषण को, ठीक है, आरएनए से डीएनए के संश्लेषण को परिभाषित करते हैं। कौन परिभाषित करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है किसी जंतु कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन की क्रिया किसमें होती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जंतु कोशिका में, ठीक है, किसी एनिमल सेल में, ठीक है, किसी एनिमल सेल में ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, ठीक है, किसमें होती है ये आपको बताना है। ठीक है, इन चारों में से बताना है कि किसमें होती है। पहला दिया है सिर्फ केंद्रक, दूसरा दिया सिर्फ कोशिका द्रव्य,
तीसरा दिया है केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य क्रमशः, दूसरा दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्रिया होती है कहाँ पे, ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि डीएनए के, ठीक है, यदि डीएनए के कूट वलय में क्षार का क्रम, ठीक है, यदि क्या कह रहा है, यदि आपसे पूछा है क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि डीएनए के कूट वलय में क्षार का क्रम, ठीक है, क्षार का क्रम हो तो आरएनए यानी कि एमआरएनए में, ठीक है, एमआरएनए में क्षार का क्रम होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि डीएनए में जो क्षार का क्रम है वो कितना है, इतना है। ठीक है, अब आपसे पूछा कि जो एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए में कुछ क्षार का क्रम होगा वो कितना होगा, तो वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, UAC हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि किसी भी जीन की, ठीक है, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इसमें से किसके द्वारा संपादित होती है। और ये वाला क्वेश्चन आपका देखो 2018 में भी पूछा गया था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि छोटा व्यक्तिकारी आरएनए, ठीक है, छोटा व्यक्तिकारी आरएनए। दूसरा दिया है हमारा एंटीसेंस आरएनए, ठीक है, तीसरा दिया ए एवं बी दोनों, और चौथा हमारा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। एक छोटा सा काम और कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है जहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को जो पीडीएफ वगैरह है, नोट्स वगैरह है, वो सब आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड की जाएंगे, वो भी बिल्कुल से फ्री में। ठीक है, कहते हैं बिल्कुल से फ्री में प्रोवाइड की जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है जब डीएनए के एक, ठीक है, जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को, ठीक है, जब क्या कहते हैं, जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 से 90, ठीक है, 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब, ठीक है, अब बताना है कि तब क्या होगा वहां पे। अब इन चारों में से बताओ कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरा दिया है इसका विकुंडलन हो जाता है, तीसरा दिया है यह 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, चौथा दिया है यह आरएनए में बदल जाता है। तो आप मुझे बताओ, क्या बताओ कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब डीएनए का एक विलगन टुकड़े को, ठीक है, एक अलग में जो हमारा टुकड़ा है उसको हम लोग क्या करते हैं 82, ठीक है, कितना 82 यानी कि 82 और 90 यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, तब वहां पे क्या होता है, तब, ठीक है, तब क्या हो जाता है, इसका द्विकुंडलन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, इसका द्विकुंडलन हो जाता है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है ट्रांसफर, ठीक है, क्या दिया है, ट्रांसफर यानी कि जो हमारा टीआरएनए होता है, ठीक है, कौन सा हमारा टीआरएनए में पाए जाने वाली 3 क्षारकों का क्रम संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बनता है, उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा इन चारों में से। ठीक है, इन चारों में से बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग एंटीकोडॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारे आरएनए में, ठीक है, आरएनए के जो आरएनए हमारा आरएनए के पिरामिडीन में पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो आरएनए है उसके पिरामिडीन में पाया जाता है, इन चारों में से कौन पाया जाता है वो आपको बताना है। पहला दिया हमारा साइटोसिन एवं थायमिन, ठीक है, दूसरा दिया है एडेनिन एवं ग्वानिन, तीसरा हमारा दिया साइटोसिन एवं यूरेसिल, चौथा हमारा दिया है थायमिन एवं यूरेसिल दिया है। तो जल्दी बताएंगे कि इन चारों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरएनए के पिरामिडीन में पाया जाता है, तो आरएनए के पिरामिडीन में कौन पाया जाता है, साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया हमारा न्यूक्लियोसाइड है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो न्यूक्लियोसाइड है वो क्या है इन चारों में से। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड हमारे क्या होते हैं, सुगर प्लस हमारा क्या होता है, एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। अब यहाँ भी आपको बताना है क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो इन चारों में से किस अवस्था में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि पेकिटीन में होता है। ठीक है, पेकिटीन अवस्था में होता है। अगला हमारा दिया है ऑपरेंट मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो ऑपरेंट मॉडल था, ठीक है, ये किसके द्वारा या फिर किसने इसको क्या किया था, प्रस्तावित किया था, किसने दिया था। ये क्वेश्चन भी आपका देखो 2021
2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे कि इन चारों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन जो मॉडल है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया था, वो जैकब और मोनोड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया है, सॉरी 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 वो क्वेश्चन नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। पहला दिया जीन का संश्लेषण, दूसरा दिया जीन का एक्सप्रेशन, तीसरा दिया जीन का रेगुलेशन और चौथा हमारा दिया है जीन का फंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो ऑपरेन, ठीक है, ओपरेन, ठीक है, ओपरेन जो हमारा मॉडल है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वो हमारा जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। अब यहाँ पे बताओ कि इन चारों में से जो हमारा डीएनए है वो किसका आनुवंशिक पदार्थ है, और ये क्वेश्चन भी आपका 2021 में पूछा गया था। यहाँ पे बताना है, ठीक है, क्या बताना है कि जो डीएनए है वो इन चारों में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। पहला दिया है टीएमवी, ठीक है, टीएमवी दिया है, टीएमवी, दूसरा दिया है बैक्टीरियोफेज, तीसरा दिया है ए और बी और चौथा हमारा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया। तो जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। जो डीएनए है वो इन चारों में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, तो वो हमारा बैक्टीरियोफेज का है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है डीएनए अणु में साइटोसिन 18 है, 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए अणु में जो साइटोसिन है वो कितना है, साइटोसिन जो हमारा है वो हमारा 18% है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो एडेनिन होगा वो कितने परसेंट होगा। तो एडेनिन हमारा कितना, एडेनिन हमारा 32% होगा। ठीक है, एडेनिन कितना हो जाएगा, एडेनिन हमारा 32% हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एंटीकोडॉन किसमें पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो एंटीकोडॉन होता है वो इन चारों में से किस में पाया जाता है। तो एंटीकोडॉन सबको पता है वो हमारा टीआरएनए में पाया जाता है। ठीक है, किसमें, टीआरएनए में पाया जाता है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन चार गाफ नियम के मुताबिक सही है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका चार गाफ नियम के, ठीक है, मुताबिक यानी कि हिसाब से सही है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभिक कोडॉन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण जो होता है उसके लिए प्रारंभिक जो कोडॉन होता है, आरंभ का जो कोडॉन होता है वो क्या होता है, ये आपका बताना है। ठीक है, तो पहला आपका दिया है एयूजी यानी कि एडनिन, यूरेसिल और ग्वानिन दिया है। तीसरा हमारा दिया है जीओए यानी कि ग्वानिन, यूरेसिल और एडनिन दिया है। तीसरा हमारा दिया है ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन दिया है और चौथा हमारा दिया है साइटोसिन और एडेनिन दिया है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आरंभिक कोडॉन होता है वो हमारा AUG होता है। ठीक है, क्या होता है, AUG होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है BDNA, ठीक है, क्या दिया है, BDNA वलय के एक हेलिक्स में होता है। अब आपको बताना है कि BDNA जो हमारा है, ठीक है, BDNA वलय जो हमारा है उसके एक हेलिक्स में होता है। पहला दिया है 2nm, दूसरा दिया है 20nm, तीसरा दिया है 0.34nm और चौथा हमारा दिया है 34nm। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। जो BDNA होता है उसके वलय में एक जो हेलिक्स होता है वो कितना, वो 0.34nm होता है। ठीक है, नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है यूरेसिल किससे संबंधित है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो यूरेसिल है वो इन चारों में से किससे संबंधित है। पहला दिया है आरएनए से, दूसरा डीएनए से, तीसरा दिया है हमारा दोनों ए और बी दोनों से और चौथा हमारा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो यूरेसिल होता है वो किससे, वो हमारा आरएनए से संबंधित होता है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका गलत जोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन देखो 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी बताएंगे कमेंट करके कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। इन चारों में से कौन सा गलत जोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा थायमिन है वो सेकंड बॉन्ड के द्वारा यूरेसिल से जुड़ा, तो ये क्या है, ये हमारा
गलत है, ठीक है, क्या है हमारा गलत जोड़ा दिया हुआ है। अगला दिया हमारा, यदि किसी द्विवलित डीएनए, ठीक है, यदि किसी द्विवलित डीएनए में 20% साइटोसिन है तो इसमें एडेनिन की प्रतिशत मात्रा होगी। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि द्विवलित डीएनए में, ठीक है, द्विवलित डीएनए में साइटोसिन कितना है, साइटोसिन हमारा 20% है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे एडेनिन पूछा है कि एडेनिन जो होगा वो कितने परसेंट होगा, तो एडेनिन हमारा 30% होगा। राइट ऑप्शन इसका, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर या नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर या नहीं, जल्दी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जितने भी अपन लोगों के यानी कि छठवें चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी की जो प्रैक्टिस है अपन लोगों ने कर ली है। अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और छोटा सा काम कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है, लाइक कर देंगे वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और ठीक है, और एक काम और करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी की प्रैक्टिस अपन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, है ना, बिल्कुल से मन लगा के कर ली है। अगर अभी भी किसी भी चीज को लेकर कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल छोटा सा भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।